मेरे विचार से प्रत्येक मनुष्य में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। पहला भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक ज्ञान हमें हमारे समाज, गुरु परंपरा, संस्कृति तथा किताबों से प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे शुद्ध अंतःकरण से हृदय में उत्पन्न होता है। भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान का संशोधित रूप है, जो कि अलग अलग हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान केवल एक ही है जो सत्य है। हम इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हैं, कवि अपनी रचनाएं आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर ही कर पाता है। विद्या के बारे में अलग अलग कवियों ने अलग अलग रचनाएं की हैं, जिनका शब्द एवं अर्थ अलग अलग है, परंतु भाव एक ही है। नारायण पंडित द्वारा रचित यह श्लोक, विद्या ददाति विनयम, विनयात् यात पात्रतां, पात्रत्वां धनम आपनोत, धनात् धर्मम ततः सुखम। दूसरा श्लोक, प्रथमे नार्जाति विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जिता कृतिः, चतुर्थे किम करिष्यति। कवि कुल गुरु कालिदास द्वारा रचित यह श्लोक, शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषय शिशिणाम, वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुतज्ज्ञाम। इन तीनों श्लोकों का अर्थ एवं शब्द अलग अलग है, परंतु भाव यही निकल रहा है कि पहले विद्या अर्जित करिए, दूसरी बार धन को प्राप्त करिए, धन से धर्म का कार्य करिए। धर्म अर्थात समाज के कल्याण हेतु एवं प्रकृति के अनुकूल, तभी सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आत्मा के बारे में अलग अलग कवियों ने अलग अलग विचार दिए हैं, जिनके भाव एक ही निकल रहे हैं। वैज्ञानिक भी अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल से ही किसी चीज़ का इन्वेंशन कर पाते हैं, तथा बाद के वैज्ञानिक उसी का अनुसरण करते हैं सत्य के रूप में। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान एक होता है, अर्थात सत्य। सब अपने अपने विचारों से उसे अलग अलग तरीके से समझ पाते हैं। जिसका जैसा विचार उस वैसा ही ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हीं विचारों के आधार पर हमारे समाज में अनेक धर्मों की स्थापना हुई है, जो कि सत्य है। प्रत्येक धर्म सत्य है। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु सत्य के रूप में ही व्याप्त है। सत्य सत्य है, असत्य असत्य है, जो कि सत्य है। प्रकृति के नियम मनुष्य के द्वारा नहीं बदले जा सकते, यह भी एक सत्य ही है।